ऑफ यू दिस इज शुक्ला और आज के इस वीडियो में हमारे पास एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है जो कि जेईई मेन और नीट एग्ज़ाम 2020 से रिलेटेड है। जेईई मेन और नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे, ये जो अभी सवाल है वो बहुत बड़ा बन चुका है। हर एक स्टूडेंट इसी चीज़ को सर्च करने में लगा हुआ है, अपनी पूरी एनर्जी इसी चीज़ को जानने में लगा रहा है कि ये एग्ज़ाम फर्दर पोस्टपोन होंगे या फिर जो पुरानी डेट्स हैं उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे जो कि जुलाई के लास्ट में हैं। तो यहाँ पे अपडेट हमें अमर उजाला की तरफ से मिल रहा है। अमर उजाला ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी हम हैं और इस वेबसाइट का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, काफ़ी ट्रस्टेड वेबसाइट है। इसमें इन्होंने अभी एक आर्टिकल रिलीज़ किया है। ये जो आर्टिकल है ये इन्होंने 28 जून 2020 को 8:24 सुबह अपलोड किया है। ठीक है ना, ये आर्टिकल इन्होंने रिलीज़ किया है और इस आर्टिकल की हेडिंग आप सभी देख रहे होंगे, जेईई मेन व नीट एग्ज़ाम तय समय पर ही होंगे, रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जेईई और नीट के जो एग्ज़ाम हैं वो जो टाइम डिसाइड किया गया है जुलाई के लास्ट में, यानी 18 से 23 जेईई मेन और 26 को जो नीट का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन अभी आप पहले ये आर्टिकल देखो, इसके बाद हम बात करते हैं। कुछ चीज़ें हैं इसमें जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, वीडियो लास्ट तक देखना जिससे कि समझ में आएगी। ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो प्लीज़ लास्ट तक देखोगे तो आपका इससे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये जो टाइम है वो काफ़ी क्रिटिकल है यार। ठीक है ना, बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, वो सही भी होती हैं गलत भी होती हैं, तो ये जो चीज़ें हैं वो बिना वेरीफाई किए आपको इन सभी न्यूज़ को लेना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इनका जो इंटरव्यू है वो पढ़ लेते हैं। जेईई मेन व नीट परीक्षा 2020 अपने तय समय पर ही होगी, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शनिवार को कहा कि फिलहाल स्थिति ऐसी विषम नहीं है कि इन परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जा सके। जो एजुकेशन मिनिस्टर जी हैं वो एएनआई को बोलते हैं कि अभी जो कंडीशन है कोरोना की, अपने देश की जो कंडीशन है कोविड-19 के कारण, वो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हुई है, इतनी ज़्यादा बेकार नहीं हुई है कि जेईई और नीट के एग्ज़ाम कंडक्ट ना किए जा सकें अपने तय समय में। ठीक है, इसके बाद इन्होंने लिखा है कि निशंक ने यह भी कहा कि हालांकि अंतिम निर्णय परिस्थितियों के आधार पर ही होगा, यानी जो डेट्स आएंगी, जब डेट्स पास आ जाएंगी उस टाइम पे कोरोना की जो कंडीशन होगी, क्योंकि आप लोग देख रहे हो लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना, ठीक है, बहुत स्पीड से। तो उस टाइम पे जो कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही अंतिम जो डिसीज़न है, फाइनल डिसीज़न है, वो लिया जाएगा। इसके बाद इन्होंने लिखा कि उन्होंने कहा कि हज़ारों छात्र नेशनल अभ्यास टेस्ट ऐप, जो अभ्यास का एप्लीकेशन है उसमें टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, यही सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है ना, और इन्होंने एक चीज़ और क्लियर की है कि दोनों परीक्षा के आधार पर ही आपको आगे दाखिला मिलेगा, यानी जो कॉलेज एडमिशन है वो जेईई और नीट के पेपर के बेस पर ही होगा, जेईई और नीट के एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होंगे, ये बात इन्होंने क्लियर की है। ठीक है ना, अब देखो अमर उजाला काफ़ी ट्रस्टेड वेबसाइट है। ठीक है ना, इतना ही इन्होंने आर्टिकल छापा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। काफ़ी ट्रस्टेड वेबसाइट है। ठीक है ना, और अगर मैं बात करूँ कि एएनआई, तो एएनआई समाचार एजेंसी है। मैं इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, कुछ बच्चों के मुझे मैसेज आए इंस्टा पे, भैया ये न्यूज़ आई है इसका क्या है, तो मैं इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले जो एमएचआरडी का ट्विटर हैंडल है वहाँ पे जाके उनके ट्वीट्स चेक किया। ठीक है, जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से आप भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने चेक किया, इससे रिलेटेड एजुकेशन मिनिस्टर ने जो भी इंटरव्यू था या फिर जेईई और नीट से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल नहीं लिख रखा है, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रखी है। ठीक है ना, ना ही कोई ट्वीट कर रखा है जेईई और नीट से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद हम जो इनके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके ट्विटर हैंडल पे गए, वहाँ पे भी इन्होंने कोई अपडेट नहीं कर रखा है। ठीक, दो जगह तो उन्हें कुछ नहीं मिला हमको। इसके बाद हमने गूगल पे सर्च किया एएनआई का लेटेस्ट इंटरव्यू रमेश पोखरियाल निशंक जी का, तो वहाँ पे भी हमें ऐसा कोई न्यूज़ ना मिला जो कि इस बात को इंडिकेट करती हो कि जेईई और नीट के एग्ज़ाम से रिलेटेड उन्होंने कुछ बोला है। ठीक है, एएनआई को। इसके बाद हमें तो भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अमर उजाला पे बहुत ट्रस्ट है हमारा भी। तो फिर हम क्या किए कि जो एएनआई का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, क्योंकि अगर एएनआई कोई भी इंटरव्यू लेती है तो उसे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करती है, बताती है। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमने चेक किया तो इनके बहुत सारे ट्वीट्स थे। ठीक है, हर 5 मिनट में इनका कोई नया इंटरव्यू आता है, चीज़ें, न्यूज़ एजेंसी ही है। तो हमने वहाँ पे चेक किया तो हमें लगभग 23-24 घंटे पुरानी न्यूज़ हमने पढ़ ली। ठीक है, हर चीज़ समझ ली, लेकिन हमें वहाँ पे भी जेईई और नीट से रिलेटेड, सीबीएसई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिली, जो कि आप सबको पता होगा वही इन्फॉर्मेशन थी। बट जेईई और नीट से रिलेटेड ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं मिला या फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जो इस बात को इंडिकेट करती हो
कि ये जो एग्ज़ाम है, जो कि इंटरव्यू इन्होंने छाप रखा है वो सब ठीक है। बट आपको अगर मिलता है, देखो मैं भी काफ़ी ट्रस्ट करता हूँ अमर उजाला पे, तो अगर आपको मिलता है, किसी को भी, किसी भी बच्चे को मिलता है, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है ना, कमेंट कर देना, उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। बाकी अभी मेरे को नहीं मिला है, और जो कंडीशन है अगर वो एजुकेशन मिनिस्टर के हिसाब से चले तो क्रिटिकल नहीं है, बट मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से डेफिनेटली है, ठीक है। बच्चे और पेरेंट्स लगातार सोशल मीडिया पे मार्क कर रहे हैं कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होने चाहिए। मेरे को अभी इस न्यूज़ का क्लियर वेरिफिकेशन नहीं मिला, ठीक है ना। तो किसी भी बच्चे को मिलता है जो वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है, कमेंट करना। बहुत सारे लोगों को उससे हेल्प मिलेगी तुम्हारी एक कमेंट से। उस कमेंट को हम पिन करेंगे और इसके बाद आगे की जो चीज़ें होंगी उसे आपको अपडेट करेंगे, ठीक है। तो चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना,